हर ट्रॉली वापस करने पर विक्टर को एक सिक्का मिलता था। 3 सिक्कों में एक बर्गर आ जाता और विक्टर तो भूखे शेर की तरह खा रहा था। इतने दिन से एयरपोर्ट में फंसा हुआ था, ये उसकी पहली पूरी थाली थी। फिर क्या था, उसने ट्रॉली इकट्ठा करना शुरू कर दिया पैसे के लिए। जब भी कोई बच्चा ट्रॉली पकड़े होता तो वो ट्रॉली छोड़ देता और बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ रख देता। जल्दी ही उसके पास ट्रॉलियों की लाइन लग गई। हर ट्रॉली से सिक्के झंझना रहे थे। फिर वो गया रेस्टोरेंट और वहाँ एक डीलक्स खाना लिया और बड़े मजे से खाया। अब जब खाना पीना और पहनने का जुगाड़ हो गया, अगली दिक्कत आई बातचीत की। एयरपोर्ट में टिके रहने के लिए भाषा जानना जरूरी था, तो उसने 2 किताबें खरीदी, एक अंग्रेजी में और एक उसी देश की भाषा में। उसने खुद ही अंग्रेजी सीखना शुरू किया, एक एक लाइन करके। थोड़ी देर पढ़ने के बाद और पूरे दिन एक्सपोजर मिलने के कारण वो धीरे धीरे लोगों से बातचीत करने लगा, अंदाजे से ही सही। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट की जिंदगी में ढलने लगा, मुसीबत आ गई। एयरपोर्ट का सुपरवाइजर उसे लॉबी में पजामा पहनकर घूमते हुए, बाथरूम में नंगे घूमते, शावर लेते और टर्मिनल में सोते हुए देखकर परेशान हो गया। एयरपोर्ट की इमेज खराब हो रही थी। सुपरवाइजर ने पूरी जिंदगी मेहनत की थी और हाल ही में प्रमोशन मिला था, तो अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने विक्टर से कहा, हर दिन दोपहर 12 बजे जब गार्ड्स की शिफ्ट बदलती है तो गेट कुछ मिनट के लिए खाली रहता है। उसका मतलब था कि विक्टर एयरपोर्ट से बाहर निकल जाए। लेकिन जैसे ही विक्टर गेट के पास पहुंचा, उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसे कैमरे में देखा कि सुपरवाइजर मॉनिटर से उसे ही देख रहा है। थोड़ा सोचने के बाद उसे समझ आ गया कि ये जाल है। वो वहीं रुक गया और कैमरे की तरफ देखकर चिल्लाया, आई विल वेट फॉर इट। ये नया शब्द उसने अभी सीखा था। सुपरवाइजर गुस्से से लाल हो गया। अगले दिन उसने विक्टर का ट्रॉली वाला धंधा बंद करवा दिया। उसने एक नया आदमी रख लिया ट्रॉली इकट्ठा करने के लिए और विक्टर फिर से स्किटल्स खाकर दिन काटने लगा। लेकिन उसी रात बाजी पलट गई।